आज भारत आ रहे यूएस के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो और मार्क टी एस पर आज पहुंचेंगे भारत। 2+ वार्ता में विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रखेंगे भारतीय पक्ष। चीन में चल रहे विवाद पर हो सकती है बात। बिहार में आज पहले चरण के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने औरंगाबाद में रैली को किया संबोधित। विपक्ष पर जमकर बरसे नड्डा, साथ ही सरकार के काम भी गिनवाए। राजस्थान में बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन के दौरान जेपी नड्डा का राहुल गांधी पर हमला। धारा 370 पर नड्डा बोले, राहुल गांधी भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं या पाकिस्तान का, समझ नहीं आता। मुजफ्फरपुर की कांटी विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार ने जनसभा को संबोधित किया। सीएम नीतीश ने लालू राबड़ी पर निशाना साधते हुए कहा कि पति पत्नी की सरकार में अपराध चरम पर था, अब बिहार आगे निकला है तो उसे पीछे नहीं जाने देना है। चुनाव प्रचार के दौरान खेत में बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते दिखे तेज प्रताप यादव ने अपने प्रचार अभियान के दौरान क्रिकेट के मैदान में उतरकर चौके छक्के की बरसात भी की। आज से कमांडर लेवल का सम्मेलन होगा शुरू। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी करेंगे यहां संबोधन। सम्मेलन में लिए जाते हैं भारतीय सेना में कॉलेजियम के विचार विमर्श के माध्यम से महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय। 31,277 चयनित शिक्षक भर्ती में आज बड़ा दिन। जिलों में स्कूल आवंटन के लिए चयनित शिक्षकों की काउंसलिंग शुरू। 26 से 28 अक्टूबर तक होगी काउंसलिंग। आईसीएमआर की रिपोर्ट से सख्त में यूपी का स्वास्थ्य महकमा। रिपोर्ट में मिल रहे चौंकाने वाले आंकड़े। कोरोना से हुई मौतों में 43% में कोई बीमारी नहीं। मृतकों में 30% युवाओं की गई जान। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा प्रदूषण का खतरा। दिल्ली के कई इलाकों में वायु की गुणवत्ता गंभीर निशान पर। दिल्ली में हवा की क्वालिटी का AQI लेवल 400 पार पहुंचा। बागपत से किडनैप्ड व्यापारी आदेश जैन बरामद। व्यापारी को छोड़ फरार हुए बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का फिर हिंदू मुस्लिम वाला राग। महाराज ने कहा, अनुपात के हिसाब से शमशान और कब्रिस्तान की जमीन हो। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में नुक्कड़ सभा के दौरान यह बयान दिया। बांके बिहारी के खुले कपाट। दर्शनों के दौरान किया जा रहा कोरोना गाइडलाइंस का पालन न होने के चलते 19 अक्टूबर को कपाट बंद कर दिए गए थे। बहराइच में दबंगों ने दौड़ाकर किसान को गोली मारी। शौच के लिए जाते वक्त दिया घटना को अंजाम। पुरानी रंजिश को लेकर विवाद चला आ रहा था। बरेली में युवती ने की सुरक्षा की मांग। वीडियो बनाकर मांगी सुरक्षा। युवती ने अपने परिजनों पर लगाया आरोप। उसकी मर्जी के खिलाफ शादी करना चाहता है परिजन। युवती 2 दिन पहले अचानक गायब हो गई थी। गाजियाबाद के मोदीनगर के संजयपुरी कॉलोनी में भाई ने भाई को गोली मार डाली। अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई। प्रॉपर्टी विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हत्यारा भाई राहुल घटना के बाद से फरार। ललितपुर में नागा साधु को मिली जान से मारने की धमकी। डांग बारोदा के ग्राम प्रधान जयराम कुशवाहा ने दी धमकी। ग्राम प्रधान पर अभद्रता करने का भी आरोप लगा। 2 दिन में गांव छोड़कर भाग जाने का अल्टीमेटम दिया। जालौन के माधोगढ़ कोतवाली में अज्ञात कारणों के चलते पति पत्नी की मौत। घर के भीतर फंदे पर लटके मिले दंपत्ति के शव। करीब 3 से 4 दिन पुराने हैं दंपत्ति के शव। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। फतेहपुर के खागा कोतवाली के NH2 सुरजही मोड़ पर 2 ट्रकों की आमने सामने भीषण टक्कर हो गई। दोनों ट्रकों के चालक और क्लीनर गंभीर रूप से घायल। घायलों को 108 एम्बुलेंस से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचाया गया। हमीरपुर के बिवार थाना क्षेत्र में घर में अकेली रह रही 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला। मौके पर पहुंची पुलिस। आज बसपा राज्यसभा उम्मीदवार रामजी गौतम ने किया नामांकन। बसपा पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा मौजूद रहे नामांकन के दौरान।
अतीक अहमद के बैंक खातों को सीज करने की तैयारी। अतीक के 13 बैंक खातों में से 11 होंगे सीज। प्रशासन ने पुलिस को कार्रवाई के दिए आदेश। प्रशासन ने कार्रवाई के लिए 30 अक्टूबर तक का वक्त दिया। ग्रेटर नोएडा के कोतवाली इकोटेक 3 क्षेत्र के पास पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश घायल, दूसरा बदमाश मौके से फरार। प्रशांत के खिलाफ कई थानों में मुकदमे पहले से दर्ज हैं। फतेहपुर के जहानाबाद थाना क्षेत्र के कपिल मोड़ में पेड़ से लटके मिले बुजुर्ग दंपत्ति के शव। संदिग्ध परिस्थितियों में मिले दंपत्ति के शव। 2 शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृत की जेब से मिले आधार कार्ड से हुई पहचान। हत्या कर शव लटकाए जाने की आशंका जाहिर की जा रही है। पुलिस फिलहाल मामले में जुटी हुई है। गोंडा के करनैलगंज कोतवाली क्षेत्र के बालपुर चौकी के पास सीमा विवाद में किन्नरों के 2 गुट भिड़ गए। बीच बाजार जमकर चले लात घूसे। घंटों काटा बवाल। भारी संख्या में किन्नर पहुंचे पुलिस चौकी। लखनऊ के हसनगंज इलाके में पुल से कूदकर युवक ने किया आत्महत्या की कोशिश। पारिवारिक लड़ाई की वजह से 25 साल के युवक ने लगाई छलांग। बाइक चप्पल छोड़कर गोमती नदी में कूदा युवक। आगरा के पिनाहट इलाके के पास चंबल के जंगल में फिर आग लग गई है। बिहड़ के 2 किलोमीटर एरिया में आग लगने से हड़कंप मचा है। गांव के लोगों ने वन कर्मियों और पुलिस को सूचना दे दी है। रास्ता न होने की वजह से मौके पर दमकल की गाड़ियां नहीं पहुंच पा रही। वन विभाग की टीम ने आग पर काबू पाने की कोशिश जरूर की है। प्रतापगढ़ के महिला के साथ यहां पर गैंगरेप। घर से शौच के लिए ही बाहर निकली थी महिला। जबरन ट्यूबवेल पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। सांसद प्रतिनिधि के भाई समेत 4 लोगों पर यह आरोप लगा है। आरोपियों ने पीड़िता के पति को जान से मारने की धमकी तक दे डाली। न्यू आगरा के सामने भगवान टॉकीज फ्लाईओवर के नीचे दिखा रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार कार ने 2 युवकों को टक्कर मार दी। कार की टक्कर से लोहे की ग्रिल पर अटका एक युवक, दूसरा युवक बुरी तरह से घायल। भीड़ को देख फरार हुआ चालक। हाथरस के प्रकाश एकेडमी अस्थायी जेल से एक बंदी जेल की दीवार कूदकर फरार हो गया। जेल प्रशासन और पुलिस विभाग में हड़कंप मचा है। पशु चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा था। सासनी तहसील क्षेत्र में बनाई गई थी अस्थायी जेल। फरार बंदी को 6 घंटे बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। बलिया में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का बड़ा बयान। चीन पाकिस्तान युद्ध पर बोले स्वतंत्र देव सिंह। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा पीएम मोदी ने की चीन पाक से होने वाले युद्ध की तारीख तय। मैनपुरी में एक महिला ने चलती बस में बच्चे को जन्म दिया। नवजात को समय से इलाज नहीं मिलने पर नवजात की मौत हो गई। महिला की हालत स्थिर बताई जा रही है। कानपुर के किदवई थाना के जूहीलाल कॉलोनी में मेडिकल स्टोर में हुई चोरी। दवा लेने के लिए पहुंचे एक शख्स ने मेडिकल स्टोर से मोबाइल चोरी किया। चोरी की वारदात मेडिकल स्टोर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बरेली के घटना शीशगढ़ थाना क्षेत्र के मानपुर गांव में दबंगों ने की मानसिक रूप से कमजोर युवक की पिटाई। दबंगों ने लाठी डंडों से युवक को जमकर पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ। कन्नौज में गालीबाज दारोगा का वीडियो वायरल। सम्मान देने के बजाय अपमान करता रहा दारोगा। न्याय मांगने आई महिला को दी जमकर गालियां। उन्नाव के सदर कोतवाली क्षेत्र के आमीन सन्स फैक्ट्री गेट पर श्रमिक का शव रखकर परिजनों ने हंगामा किया। मुआवजे की मांग को लेकर परिजनों ने किया हंगामा। 1.5 माह से बीमार चल रहा था श्रमिक। कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र में पुलिस कर्मियों की वसूली का वीडियो वायरल। हाईवे से निकलने वाले ट्रकों से करते हैं वसूली। जी हां, पीआरवी का यह वीडियो बताया जा रहा है। कानपुर के सचेंडी थाने के कैदा गोपालपुर में शराब पीते पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल हुआ। दिन में खुलेआम पी रहा है पुलिसकर्मी ये शराब। ठेके के सामने खुले में शराब पीता हुआ नजर आया पुलिसकर्मी। पुलिसकर्मी का शराब पीने का वीडियो अब वायरल हो रहा है। कानपुर देहात के भोगनीपुर थाना क्षेत्र के पुखराया कस्बे में दशहरे पर 200 दलितों ने किया धर्म परिवर्तन। दलित समाज के 200 लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। दलितों पर अत्याचार के विरोध में किया गया धर्म परिवर्तन। बलिया के नरही के सुहो गांव में चेकिंग करने गए बिजली विभाग की टीम पर हमला। महिलाओं ने जेई और अलाइनमैन को ईंट पत्थरों से पीटा। लाठी डंडों से भी दबंगों ने मारपीट। हमीरपुर के थाना खुरारा इलाके के बेरी गांव में भक्त ने किया बलि देने का प्रयास। कोटेश्वर मंदिर में भक्त ने गला काटकर बलि देने की कोशिश की। भक्त ने सरोते से गला काटने की कोशिश की। मंदिर में पूजा कर रहे लोगों ने एम्बुलेंस से भेजा अस्पताल।
मेरठ में थाना खरखोदा क्षेत्र के पास बदमाशों और पुलिस में मुठभेड़ में 2 बदमाश गोली लगने से घायल। पुलिस ने 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। बदमाशों ने एक दंपत्ति से की थी लूटपाट। शामली के कैराना कोतवाली क्षेत्र के मन्ना माजरा गांव में प्रधानी चुनाव को लेकर 2 पक्षों में संघर्ष। दोनों पक्षों के बीच जमकर फायरिंग तक हो गई। 3 लोगों को गोली लगी, 6 लोग घायल। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हाथरस में गजब कारनामा, महिला को बेरहमी से पीटने वाली सभासद को किया गया सम्मानित। एसपी और डीएम की मौजूदगी में दिया गया प्रशस्ति पत्र। सदर कोतवाली ने मकान कब्जा करने वाली भाजपा सभासद को सम्मानित कर दिया। फर्रुखाबाद के थाना नवाबगंज क्षेत्र में प्रेमिका के साथ पकड़ा गया महिला का पति। महिला ने प्रेमिका की जमकर चप्पलों से पिटाई कर डाली। प्रेमिका के घर में घुसकर महिला ने मारपीट कर डाली। प्रतापगढ़ में संग्रामगढ़ थाना इलाके में तालाब के पास मिला युवती का शव। ससुराल से 5 दिन पहले लापता हुई थी युवती। परिजनों ने पुलिस में लिखाई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट। 1 महीने का बेटा ससुराल में छोड़कर गायब हुई थी युवती। गाजियाबाद के गोविंदपुरम में किसानों को उनकी फसल की वाजिब कीमत नहीं मिल रही। किसानों का कहना है कि हर जगह धान की फसल का रेट अलग है, जिसकी वजह से किसान खासे परेशान है। सरकार द्वारा जो 1888 का एमएसपी तय किया गया है, लेकिन ज्यादातर जिलों में किसान कम दाम पर फसल बेचने को मजबूर हैं। फर्रुखाबाद के मेरापुर थाना क्षेत्र में बिजली विभाग की लापरवाही से 5 वर्ष के मासूम की मौत हो गई। इसके बाद भी विभाग का कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। ग्रामीण बिजली के पोल में लगे अर्थिंग के तार हटवाने की मांग कर रहे हैं। कांडा में जिला अस्पताल के पास नर्सिंग होम में तोड़फोड़ हुई। लोहे की रॉड से दबंगों ने यहां तोड़फोड़ कर डाली। मरीज देखने से मना करने पर गुस्साए दबंग, कई लोगों ने एक साथ बोला हमला। बहराइच में बेखौफ दबंगों ने सरेआम किसान की गोली मारकर हत्या कर दी। पूरा मामला रामगांव थाना इलाके के बौसेना माफी गांव का है, जहां पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने किसान को घेर दिया और गोली मार दी और मौके से फरार भी हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 4 दबंगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बदायूं में अपराधियों में नहीं पुलिस का खौफ। फायरिंग की सूचना पर पहुंची पुलिस। हमलावरों ने की फायरिंग, गोली लगने से सिपाही घायल हुआ। हमलावरों ने चीनी सिपाही की राइफल, पुलिस पर हमला करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। छीनी गई राइफल को भी बरामद किया गया। शहर के सीमेंट कारोबारी प्रदीप शर्मा के हत्याकांड का पर्दाफाश। कुख्यात गिरोह के शातिर बदमाश ने रंगदारी का विरोध करने पर दिया था वारदात को अंजाम। आरोपियों के पास से नकदी और तमंचा बरामद। प्रतापगढ़ में नगर कोतवाली इलाके के सरोज चौराहा पर आग से जलकर राख हुई कॉस्मेटिक और ब्यूटी पार्लर की दुकान। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। हमीरपुर के थाना चिकासी इलाके के टोला खगागरन गांव में घरेलू विवाद के चलते विवाहिता ने कुएं में कूदकर अपनी जान दी। विवाहिता के परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। रायबरेली में बीजेपी नगर अध्यक्ष को मिली जान से मारने की धमकी। अवैध निर्माण का विरोध करने पर बीजेपी नगर अध्यक्ष को मिली है जान से मारने की धमकी। शहर के हाथी पार्क पर हो रहा है अवैध निर्माण। विरोध करने पर बीजेपी नेता को मिली जान से मारने की धमकी। अवैध निर्माण को लेकर धरने पर भी बैठ चुके हैं बीजेपी नेता। हादसे में एक महिला की मौत, मासूम बच्चों सहित 20 लोग घायल। अपने गांव से डिकोरी मंदिर जा रहे थे सभी श्रद्धालु। नवरात्रि पर दर्शन करने जा रहे थे ये सभी श्रद्धालु। हाथरस में महिला को बेरहमी से पीटने वाली सभासद को किया गया सम्मानित। एसपी और डीएम की मौजूदगी में दिया गया प्रशस्ति पत्र। एसपी और डीएम की मौजूदगी में ही इस महिला का महिमा मंडन किया गया। हाथरस कोतवाली में दर्ज है आईपीसी की धाराओं में इस महिला पर मुकदमा। फिरोजाबाद के थाना मक्खनपुर को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। आरोपियों के पास से 3 बाइक और तमंचे और कारतूस बरामद किए। ग्रेटर नोएडा में कोतवाली बिस्ट्रा क्षेत्र के पास पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ में 4 बदमाश गोली लगने से घायल। एक बदमाश मौके से फरार। सभी घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती किया गया। बदमाशों के पास से अवैध हथियार और मोटरसाइकिल बरामद की गई।
बलिया में कोतवाली क्षेत्र के बहेरी गांव में निकाह के दौरान हुई हर्ष फायरिंग में बच्चे को गोली लगने से बचा हड़कंप। आनंद फानन में लोगों ने घायल बच्चे को जिला अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल बच्चा भर्ती है। रायबरेली में महाराजगंज तहसील के ग्राम सभा गोविंदपुर के कलेक्ट्रेट में आमरण अनशन पर बैठे पति पत्नी दबंगों पर भूमि कब्जाने का आरोप लगाया। दबंगों और पुलिस पर लगाया मिली भगत का भी आरोप। नवंबर को बंद होंगे बद्रीनाथ के कपाट। दोपहर 3:35 पर होंगे कपाट बंद। 16 नवंबर को केदार धाम के भी कपाट बंद होंगे। सुबह 8:30 पर होंगे केदारनाथ के कपाट बंद। महेश्वर जी के कपाट बंद होने की तिथि तय। चारधाम यात्रा में तीर्थ यात्रियों के आने का सिलसिला जारी है। यात्रियों के आने से देवस्थानम बोर्ड के अधिकारी भी उत्साहित हैं। बोर्ड की ओर से अब तक 1,85,000 से ज्यादा ई पास जारी किए गए हैं। चारधाम के कपाट बंद होने की तिथि हुई घोषित। गंगोत्री धाम के 15 नवंबर, केदारनाथ धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट 16 नवंबर को होंगे बंद। बद्रीनाथ धाम के कपाट 19 नवंबर को बंद होंगे। चारधाम यात्रा में तीर्थ यात्रियों के आने का सिलसिला जारी है। यात्रियों के आने से देवस्थानम बोर्ड के अधिकारी भी उत्साहित हैं। बोर्ड की ओर से अब तक 1,85,000 से ज्यादा ई पास जारी किए गए। मंत्री हरक सिंह रावत की नाराजगी पर पूछे गए सवाल पर भड़के सीएम। बोले मीडिया नारद का काम कर रही है और आग लगा रही है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने की तिथि घोषित। 15 नवंबर को पूजा पाठ के साथ गंगोत्री धाम और 16 नवंबर को यमुनोत्री धाम के कपाट बंद हो जाएंगे। विजयादशमी के पर्व पर भगवान बद्री विशाल के कपाट शीतकाल के लिए बंद किए जाने की तिथि 19 नवंबर को तय हुई है। इस दौरान मंदिर के मुख्य पुजारी, धर्माधिकारी, देवस्थानम बोर्ड के अधिकारी, कर्मचारी मौजूद रहेंगे। ऋषिकेश में सब्जियों के दाम ने छुआ आसमान। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की थाली से गायब होती जा रही हैं सब्जियां। सूखी रोटी खाकर जीवन बसर करने को मजबूर होते जा रहे हैं लोग। तितली विशेषज्ञों ने करीब 8 साल तितलियों पर शोध के बाद कॉर्बेट प्रशासन को आंकड़ा सौंप दिया है। शोध में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 143 प्रजातियों के मौजूद होने का दावा किया गया। उत्तराखंड सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार का सपना आज भी बना हुआ है। सपना मंत्रिमंडल विस्तार न होने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने सफाई दी है। बोले मंत्रिमंडल विस्तार करना सीएम का अधिकार। रुड़की के पुरुषोत्तम रेजिडेंसी में सुविधाएं न मिलने से नाराज कॉलोनी के लोगों ने कॉलोनाइजर के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और मुर्दाबाद के नारे लगाए। साथ ही कॉलोनाइजर पर मेंटेनेंस के नाम पर उगाही करने का आरोप लगाया। कॉलोनी के लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों से मामले की शिकायत भी की है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उन्हें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। समस्याओं का समाधान नहीं होने पर प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन करने की चेतावनी दी। वहीं कॉलोनाइजर ने खुद पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया। साथ ही कहा कि कॉलोनी में पार्क और मंदिर निर्माण का कार्य जल्द शुरू हो जाएगा। लॉकडाउन के समय से बंद पड़ा देहरादून चिड़ियाघर खोला गया। जू में घूमने वालों की चहल पहल अच्छी खासी नजर आई। पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जू प्रबंधक भी खासे उत्साहित नजर आए। हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर। श्रद्धालु अब मां मनसा देवी के चरण पादुका स्थल के सुलभ रूप से दर्शन कर सकेंगे। मायापुर स्थित चरण पादुका स्थल को सजाया और संवारा गया। उद्धव ठाकरे के ट्रक कमेंट पर भड़की कंगना। ट्वीट कर बोली कंगना, आपको खुद पर शर्मानी चाहिए। मुख्यमंत्री जी, पब्लिक सर्वेंट होकर आप इस तरह के तुच्छ झगड़ों में शामिल हो रहे हैं। विराट कोहली की टीम को चीयर करती दिखी अनुष्का। रेड ड्रेस में फोटोज वायरल। नवाजुद्दीन और उनके परिवार को कोर्ट से बड़ी राहत। हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक। आलिया सिद्दीकी ने नवाज और उनके परिवार वालों के खिलाफ गंभीर धाराओं में दर्ज कराई थी एफआईआर।